मनसा देवी के 12 नामों का सुमरण, इनका सुमरण करने से और नाग जाति से कोई भय नहीं रहता, ना तो जो पाठ करेगा उसको ना उसके परिवार को। इनके नाम इस प्रकार हैं: जरतकारु, जगन गौरी, मनसा, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नागभंगनी, शैवी, नागेश्वरी, जरतकारु प्रिया, आस्तिक माता, विसरी और महाज्ञानयोता। इन 12 नामों से विश्व इनकी पूजा करता है। जो पुरुष पूजा के समय इन 12 नामों का पाठ करता है उसे तथा उसके वंशज को भी सर्प का भय नहीं हो सकता। जिस शयनगार में नागों का भय हो, जिस भवन में पोतेरे नाग भरे हो, नागों से युक्त होने के कारण जो महान दारुण स्थान बन गया हो तथा जो नागों से वशिष्ठ हो, वहाँ भी पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके सर्प भय से मुक्त हो जाता है। सभी बहनों को राम राम। आज मैं नाग पंचमी की कथा आपको सुना रही हूँ। प्रथम गुरु वंदना करूँ, फिर मनाऊँ गणेश, मरु माता शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पंचमी के नाम से विख्यात है। इस दिन नागों का पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करके सांपों को दूध पिलाया जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसा सुझाव दिया गया है कि नाग पंचमी के दिन घर के दोनों बगल में नाग की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाए। ज्योतिषी के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, अर्थात शेष नाग आदि सर्प राजाओं का पूजन पंचमी को होना चाहिए। कथा इस प्रकार है। प्राचीन दंत कथाओं में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा इस प्रकार से है। किसी राज्य में एक किसान रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक दिन हल चलाते समय सांप के 3 बच्चे कुचल कर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर संतान के हत्यारे से बदला लेने के लिए चल दी। रात्रि में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन नागिन किसान की पुत्री को डसने के लिए पहुंची तो किसान की पुत्री ने नागिन के सामने दूध से भरा कटोरा रखा और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके पिता, माता व दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ला पंचमी थी। तब से नागों के प्रकोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। यह तो एक पौराणिक कथा है। एक दूसरी कथा जो शास्त्र की है वो और सुनाती हूँ बहनों आपको। अभिमन्यु कुमार राजा परीक्षित को ब्राह्मण का शाप लग गया था। अभिमन्यु का जो पुत्र परीक्षित था, जिसको सुखदेव महाराज ने भागवत कथा सुनाई, उसी की कथा यहाँ पे दी गई है। आज नाग पंचमी के दिन इस कथा को सुनना चाहिए। ब्राह्मण का श्राप, ऋषि मुनि का श्राप लगा था। ब्राह्मण दुर्देव की प्रेरणा से ऐसा कर्म बन गया कि सहसा परीक्षित शाप से ग्रस्त हो गए। ब्राह्मण ने कह दिया कि इस तरह 1 सप्ताह के बीतते ही तक्षत सर्प तुम्हें काट खाएगा। तक्षत ने 7वें दिन उन्हें डस लिया। राजा सहसा शरीर त्याग कर परलोक चले गए। जन्मेजय ने उन अपने पिता का दाह संस्कार कराया। अब तक्षत ने परीक्षित को काट लिया तो परीक्षित का बेटा जन्मेजय था। उसको क्रोध आया और क्रोध के कारण उसने भी संकल्प ले लिया कि मैं इस धरती पर जितने भी नाग हैं सबका हवन में डाल दूंगा। ऐसे ब्राह्मण को, पढ़े लिखे ब्राह्मणों को बुला के और मंत्रों का उच्चारण करवाऊंगा और नाग जाति को ही खत्म कर दूंगा इस धरती से। ऐसा संकल्प जन्मेजय ने ले लिया था। जन्मेजय ने उन अपने पिता का दाह संस्कार किया। मुने इसके बाद उन महाराज जन्मेजय सर्प सतर आरंभ किया। ब्रह्म तेज के कारण समूह के समूह सर्प प्राणों से हाथ धोने लगे। तक्षत भय से घबरा कर इंद्र की शरण में चला गया, स्वर्गलोक में चला गया। इंद्र के सिंहासन का लपेटा लगा के बैठ गया था तक्षत। तो तक्षत भय से घबरा कर इंद्र की शरण में चला गया। तब ब्राह्मण मंडली इंद्र सहित तक्षत को मारने के लिए उद्यत हो गई। सभी ब्राह्मणों ने ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया। अब इंद्र का सिंहासन समेत और वहां पे सिंहासन आने लग गया आकाश मंडल से।
तो तक्षत को मारने के लिए उद्यत हो गई। ऐसी स्थिति में इंद्र के साथ देवता भगवती मनसा के पास गई। जो इंद्र के जो देवता थे स्वर्गलोक के सारे, वो मनसा देवी के पास पहुंचे। उस समय इंद्र भय से अधीर हो उठे थे। उन्होंने भगवती मनसा की स्तुति की। फलस्वरूप मुनिवर आस्तिक माता की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में आए। मनसा देवी के बेटे आस्तिक थे, जो जरत्कारु मुनि के पुत्र थे। तो उन्होंने वो जन्मेजय के यज्ञ में आई और उन्होंने यज्ञ किया और जन्मेजय को फिर समझाया। तो उनकी आज्ञा से फिर जन्मेजय ने यज्ञ को बंद किया था। तो इस प्रकार से फिर ये नाग जाति बची। तो आस्तिक माता की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में आए। उन्होंने जन्मेजय, इंद्र और तक्षत के प्राणों की याचना की। जन्मेजय से याचना की कि आप इंद्र की और उनकी जीवन दान मुझे दे दो। अगर आपने मुझे ब्राह्मण के रूप में मुझे बुलाया है यज्ञ करने के लिए, तो मैं यही दक्षिणा आपसे चाहता हूँ। ब्राह्मणों की आज्ञा अथवा कृपावश राजा ने वर दे दिया। यज्ञ की पूर्ण आहुति कर दी गई। सुसंपन्न राजा द्वारा ब्राह्मण यज्ञांत दक्षिणा पा गए। अब बस यही दक्षिणा दी जन्मेजय ने आस्तिक मुनि को। उन्होंने जो मांगा कि भाई इंद्र को भी बचा दो और तक्षत के भी जीवन दान दे दो, बस मैं यही दक्षिणा चाहता हूँ और आपसे मैं कुछ नहीं चाहता। तत्पश्चात ब्राह्मण देवता और मुनि सभी देवता मनसा के पास गए तथा सबने प्रत्येक उस देवी की पूजा और स्तुति की। इंद्र ने पवित्र हो श्रेष्ठ सामग्रियों को लेकर उनके द्वारा देवी मनसा का पूजन किया। फिर वे भक्ति पूर्वक नित्य पूजा करने लगे। षोडशों उपचारों से अतिशय आदर प्रकट करते हुए उन्होंने पूजा और स्तुति की। यो देवी मनसा की अर्चना करने के पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और शिव के आज्ञानुसार संतुष्ट होकर सभी देवता अपने स्थानों पर चले गए। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय। मुने इस प्रकार ये संपूर्ण कथाएं कह चुका हूँ। अब आगे पुण्य क्या कथा सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, प्रभु देवराज इंद्र ने किस स्तोत्र से देवी मनसा की स्तुति की तथा किस विधि के कर्म से पूजन किया, इस प्रसंग को मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद देवराज इंद्र ने स्नान किया, पवित्र और आचमन करके 2 नूतन वस्त्र धारण किए। देवी मनसा का रतन में सिंहासन पर स्थापित करके भक्ति पूर्वक सर्व गंगा का जल रतन में कलश में भरकर वेद मंत्रों के उच्चारण करते हुए देवी को स्नान कराया। विशुद्ध 2 मनोहर चिन्ह में वस्त्र पहनाए और देवी के संपूर्ण अंगों में चंदन लगाया। भक्ति पूर्वक पाद्य और आरद को उनके सामने निवेदन किया। उस समय देवराज इंद्र, गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और गौरी, इन 6 देवताओं का पूजन करने के पश्चात साध्वी मनसा की पूजा की और मंत्र बोला, ओम ह्रीं श्रीं मनसा देवी स्वाहा। इस 10 अक्षर मूल मंत्र का उच्चारण करके यथाचित रूप से पूजन की सभी सामग्रियां देवी को अर्पण की। इस तरह 16 प्रकार के दुर्लभ वस्तुएं देवराज इंद्र के द्वारा साध्वी मनसा की सेवा में अर्पित हुई। भगवान विष्णु की प्रेरणा से इंद्र प्रसन्नता पूर्वक भक्ति सहित पूजा में लगे रहे। उस समय उन्होंने नाना प्रकार के बाजे बजाए। देवी मनसा के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आज्ञा से पुलकित शरीर होकर नेत्रों से अश्रु भरे हुए इंद्र ने देवी मनसा की स्तुति की। इंद्र ने कहा, देवी तुम साध्वी पतिव्रताओं में परम श्रेष्ठ और तत्व और परात्पर देवी हो। इस समय मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहता हूँ, किंतु यह महत्वपूर्ण कार्य मेरी शक्ति से बाहर है। देवी प्रकृति तुम्हारे स्तोत्रों के लक्षण और तुमसे संबंध रखने वाले ज्ञान वेदों में वर्णित है। मैं तुम्हारे गुणों की गणना नहीं कर सकता। तुम शुद्ध सत्य स्वरूपा हो। तुम में कोप और हिंसा का नितांत अभाव है। मुनिवर जरत्कारु तुम्हें त्यागने में असमर्थ थे, अतएव उन्होंने तुमसे याचना की थी। तब साध्वी देवी माता अदिति के सामने मेरी परम पूज्या हो।
तुम दया रूप से भगनी और क्षमा रूप से जननी हो। सुरेश्वरी, तुम्हारी कृपा से पुत्र और स्त्री के साथ मेरे प्राणों की रक्षा हुई है। मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। तुम्हारे प्रति मेरी प्रीति सदा बढ़ती रहे। जगदम्बिके, तुम सनातनी देवी हो। यद्यपि तुम्हारी सर्वत्र नित्य पूजा होती है, फिर भी मैं तुम्हारी पूजा का प्रचार कर रहा हूँ। सुरेश्वरी, तुम पुरुष आषाढ़ मास के संक्रांति के समय मनसा संज्ञक पंचमी अर्थात नाग पंचमी की एवं मास के अंत में प्रतिदिन भक्ति के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे। उनके यहाँ पुत्र आदि धन की वृद्धि होगी, यह निश्चित है। साथ ही वे यशस्वी, कीर्तिमान, विद्वान और गुणी होंगे। जो व्यक्ति अज्ञान के कारण तुम्हारी पूजा से विमुख होकर निंदा करेंगे, उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेगी और उन्हें सर्पों से सदा भय बना रहेगा। तुम स्वयं सर्व लक्ष्मी हो। वैकुंठ में तुम्हें कमलाल्या कहते हैं। ये मुनिवर जरत्कारु भगवान नारायण के साक्षात अंश, तपस्या और तेज के प्रभाव से मन के द्वारा तुम्हारे पिता ने तुम्हारी सृष्टि की थी। तुम्हारी सृष्टि में हमारी रक्षा का ही उद्देश्य था। अतएव तुम मनसा देवी कहलाती हो। देवी, तुम मनसा देवी में स्वयं अपनी शक्ति से ही योग सिद्धि प्राप्त की है। इससे तुम मनसा देवी सबकी पूज्या और वंदिता होने के कारण कृपा करो। देवता भक्ति पूर्वक निरंतर तुम मनसा की पूजा करते हैं, इसी से विद्वान पुरुष तुम्हें मनसा देवी कहते हैं। देवी, तुम सदा सत्य की उपासिका होने से सत्य स्वरूपा हो। जो पुरुष निरंतर तुम्हारा चिंतन करते हैं, उन्हें तुम प्राप्त हो जाती हो। मुने इस प्रकार इंद्र देवी मनसा की स्तुति करके उनसे वर पाकर अपने भवन को चले गए और अनेक प्रकार से के अलंकारों से अलंकृत था चले गए। इधर देवी मनसा ने अपने पुत्र के साथ पिता कश्यप के आश्रम में दीर्घ काल तक वास किया। भ्रातर वर्ग सदा उनका पूजन, अभिवादन और सम्मान करता था, मतलब मायके का। ब्राह्मण तदंतर गोलोक से सुर भिगो आई और अपने दूध से आदरणीय मनसा को स्नान कराकर वह सम्मान पूर्वक पूजा करने लगी। साथ ही उसने अत्यंत दुर्लभ गोप्य ज्ञान का भी उपदेश किया। तदंतर सुरभि तथा देवताओं से सुपूजित हुई देवी मनसा पुण्य स्वर्गलोक को चली गई। यह स्तोत्र पुण्य बीज कहलाता है। जो पुरुष इस स्तोत्र को पढ़कर मनसा देवी की उपासना करता है, उसे तथा उसके वंश के लिए भी नाग से भय नहीं हो सकता। यदि यह स्तोत्र सिद्ध हो जाए तो पुरुष के लिए विष भी अमृत तुल्य हो जाता है। इस स्तोत्र का 5 लाख जप करना चाहिए। फिर मंत्र सिद्ध पुरुष सर्पशाही तथा सर्पवाहन हो सकता है, अर्थात उस पर सर्प का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बोल भगवती नाग पंचमी की जय हो मेरी माँ सारी सदा ही जय हो। तो मनसा देवी की भी जय हो। और आस्तिक ऋषि का अगर आप 5-7 बार भी नाम ले लोगे, ये मनसा देवी का आस्तिक बेटा था, उसी ने सारे नागों की रक्षा करी। तो आस्तिक ऋषि का 5 बार भी हम नाम लेंगे तो हमें नागों से कोई भय नहीं रहेगा, ना हमारे परिवार को रहेगा। ओम नमो आस्तिके ऋषि महात्मने नमे। ओम नमो आस्तिके ऋषि महात्मने नमे। ओम नमो आस्तिके ऋषि महात्मने नमः। हरि हरि ओम। जय हो। आस्तिक भगवान की भी जय हो। सभी बहनों को राम राम। ये थी हमारी नाग पंचमी की कथा।